चिंतया जायते दुःखं नान्यते हेतु निश्चयी तया हीनः सुखी शान्तः सर्वत्र गलित स्पृहा। चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी इच्छा गलित है और वह चिंता से मुक्त है। अष्टावक्र कहते हैं कि जहाँ अहंकार है वही कर्ता भाव है, एवं जहाँ कर्ता भाव है वहीं फलाकांक्षा होगी एवं चिंता होगी। जहाँ चिंता है वहीं दुख है। ज्ञानी ही ऐसा मानता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, निमित्त मात्र हूँ। सभी कर्म ईश्वर के ही कर्म हैं। उसी के आदेश एवं प्रेरणा से मैं कर्म कर रहा हूँ। वाहन मात्र हूँ, बांसुरी मात्र हूँ। बजाने वाला वही है, स्वर उसी के है। ऐसा मानकर कर्म करने वाला निर्भर होकर चिंता मुक्त होकर जीता है। ऐसा व्यक्ति ही सुखी और शांत है। इस भावना से उसकी इच्छा है सर्वत्र गलित हो जाती है। वह अपनी इच्छा से नहीं, परमात्मा की इच्छा मानकर कर्म करता है, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा का सहारा लेकर निश्चिंत जीता है, जिससे वह अनेकों प्रकार की मानसिक उलझनों से मुक्त रहता है। जो ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं रखते, उनका जीवन अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त रहता है। अतः मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर की ऐसी धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ना हम देहो ना मैं देहो, बोधो अहमिति निश्चयी। केवल्यमेव संप्राप्तो ना स्मृतं कृतं कृतं। मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया वह अपने को निश्चय ही बोध स्वरूप चैतन्य आत्मा ही समझता है। उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए ऐसा ज्ञानी कहता है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा का कोई शरीर नहीं होने से वह कहता है, मेरा शरीर नहीं है। ज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, जिससे वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। कैवल्य को प्राप्त हुआ ज्ञानी अपने को आत्मस्वरूप मानता है, जिससे वह किए और अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं वे शरीर द्वारा किए गए हैं। जो अनकिए रह गए केवल विचारों तक ही सीमित रह गए हैं, वे मन की सीमा में आते हैं। दोनों का आत्मा से कोई संबंध नहीं होने से वह उनका स्मरण नहीं करता।